नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संस्था यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले संदेह अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, संदेह का एकदम शाब्दिक अर्थ होगा शंका या शक करना। तो जब हम अलंकार के रूप में देखते हैं या किसी भाषा के अलंकार के रूप में देखते हैं तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि जब उपमेय एवं उपमान में अत्यंत समानता हो के अतः समानता कारण संशयात्मक स्थिति बने रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। यानी कहने का प्राय ये है कि कोई दो वस्तु हों जो अत्यंत समान गुण के हों, लेकिन यह अनिर्णय की स्थिति बनी रहे या संशयात्मक स्थिति बन रहे कि वास्तव में दोनों चीज में क्या है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि जब किसी वाक्य में आपको संदेह अलंकार की पहचान मैं आपको बता दूं, जब वाक्य में कि अथवा या किंधों किंवा ऐसे शब्द आपको मिले, ठीक है। जब किसी वाक्य में ये शब्द जो आपके सामने लिखा है कि अथवा या किधो क्यों, ये शब्द अगर सेंटेंस के बीच में मिलते हैं तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, ऐसी पहचान है। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा है, कान दूत है किधो ब्रह्म दूत है पधारे। आपको तो यह किधो शब्द नहीं आया, देखिए सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। तो ये उस समय का प्रसंग है जब उद्धव जी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं गोकुल में गोपियों का हाल चाल लेने के लिए। तो जब उद्धव जी गोकुल में आते हैं और गोपियों को बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और हमारे द्वारा बताए हुए योग साधना के मार्ग पर चलिए, तो गोपियां उद्धव को जवाब क्या देती हैं कि कान्हा दूत है कि दो ब्रह्मदूत है पधारा। वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अच्छा आप ये बताइए कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं अथवा ब्रह्मदूत बनकर आए हैं, भगवान ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, ये तो क्लियर कीजिए। तो कहने का प्राय है कि इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक संशयात्मक स्थिति बन रही है कि इसमें एक निर्णय नहीं पहुंच रहे हैं, यानी अंत तक एक संशयात्मक या कह सकते हैं कि अनिर्णय स्थिति बन रहती है या अनिश्चित स्थिति बन रहती है, जिसमें हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो आप फिर से देखिए उदाहरण में, कान्हा दूत है कि दो ब्रह्मदूत है पधारे। आप गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये क्लियर कीजिए कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं। अगर श्री कृष्ण के दूत बनकर आए होते तो आप मुझे श्री कृष्ण की बातें बताते, हमारा हालचाल पूछते, ठीक। कि दो ब्रह्मदूत है पधारे। आप अगर आप ब्रह्मदूत बनकर आए हुए हैं तो पहले से बता दीजिए कि हम ब्रह्मदूत बनकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ नहीं है। यानी यहाँ पर गोपियों को शक हो रहा है कि वो जो श्री कृष्ण के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं। तो कहने का प्राय ये है कि यहाँ पर अनिर्णय या संशयात्मक स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। एक उदाहरण चर्चित है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि नारी सारी ही की नारी है। ये एक उदाहरण बहुत फेमस है, उस समय का है जब महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण होता है। तब दुशासन जब उनकी साड़ी खींचता है तो संशय में पड़ जाता है कि ये साड़ी है कि नारी साड़ी की बनी हुई है कि पूरी साड़ी है। तो संशयात्मक वहाँ पर संदेह बना रहता है, ये होता संदेह अलंकार। तो मैंने आपको एकदम क्लियर बताया कि जब उपमेय उपमान में रूप गुण के आधार पर इतनी समानता हो कि निर्णय लेना कठिन पड़ जाए, यानी अंत तक संशयात्मक स्थिति बनी रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण बताया है, कान्हा दूत केंद्र ब्रह्मदूत है पधारे। जिस प्रकार गोपियों को उद्धव पर भ्रम हो रहा है, संदेह हो रहा है कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। अगर श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं तो आप श्री कृष्ण की बातें करते हैं, ब्रह्म दूत बनकर आते हैं ब्रह्म की बातें करते हैं, लेकिन आप दोनों बातें कर रहे हैं, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं।
हम एक उदाहरण और देखते हैं आपके सामने। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं संदेह अलंकार का। लिखा है उदित पूर्णेन्दु वही अथवा किसी कामनी के बदन की छिटकी छटा। आप देख रहे हैं ना, ये अथवा शब्द आया है। तो मैंने क्या पहचान बताया है कि संदेह अलंकार में जब ये शब्द आए जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अथवा या किधो क्यों, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो मैंने आपको जो पहला उदाहरण दिया था वहां पर भी किधो शब्द आया था, और ये दूसरा उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा हूँ, यहाँ पर अथवा आ रहा है। ये इसकी पहचान है। इसका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है क्या है? उदित पूर्णेन्दु वही। पूर्णेन्दु कहते हैं कि पूर्णिमा जो चंद्रमा होता है, पूर्ण कला जो चंद्रमा उगता है आकाश में पूरे पृथ्वी पर, उसमें चांदनी रात होती है, तो पूर्णेन्दु उसे कहते हैं, पूर्णिमा के दिन के वक्त। तो कह रहे हैं उदित पूर्णेन्दु। कवि कह रहा है कि जब पृथ्वी पर चंद्रमा की रोशनी देखता है तो उसे संदेह होता है कि यह चंद्रमा की रोशनी से पृथ्वी जगमगा रही है या घर जगमगा रहा है, कि किसी सुंदर स्त्री के चेहरे की कोई चमक है जो यहाँ पर फैल रही है। वो एक संदेह यहाँ पर हो रहा है। वो कहता है कि वहाँ की चमक देख करके, वहाँ की रोशनी देखकर कहता है लगता है कि चंद्रमा उगा हुआ है। फिर कहता है नहीं, हो सकता है यहाँ पर किसी सुंदर स्त्री के मुखड़े की चमक है जो यहाँ पर फैल रही है। तो इस पंक्ति में भी एक संदेह बना हुआ है। कवि संदेह प्रकट कर रहा है कि या तो वह चंद्रमा है अथवा किसी स्त्री का चेहरे की चमक है जो यहाँ पर फैल रही है। तो आपने देखा दो उदाहरण के माध्यम से कि संदेह अलंकार कैसे होता है। मैं फिर बता दूं, जब उपमेय और उपमान में रूप गुण के आधार पर इतनी अधिक समानता हो कि निर्णय लेना कठिन हो जाता है और अंत तक संशयात्मक स्थिति में रहती है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और उसकी पहचान मैंने बता दिया, कि अथवा या किधो क्यों, और दोनों उदाहरण में ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों उदाहरणों के वाक्य में बीच में आए हुए हैं। पहले आपको बताया मैंने, कहना दूत है किधो पधारे, ब्रह्मदूत है पधारे आप। दूसरा मैंने बताया है उदित पूर्णेन्दु वही अथवा किसी कामनी की बदन की छिटकी छटा। ये दोनों उदाहरण में आपने ये पहचान है, और दोनों उदाहरण को आपको अर्थ भी मैंने पढ़ के समझाया, और ये भी बताया किस तरह से संशयात्मक स्थिति में बनी हुई है। यानी इसमें जो श्रोता है या जो वक्ता है, दोनों अनिर्णय स्थिति में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और अंत तक एक संशयात्मक स्थिति बनी हुई है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में अर्थालंकार के अंतर्गत संदेह अलंकार के बारे में समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको संदेह अलंकार समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम किसी अलंकार के साथ फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।